नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे वोटर्स के अधिकार की, जिस पर एसआईआर भी जारी है। आज 25 जनवरी 2026 को भारत अपना 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित इस वर्ष की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर के साथ मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन इस बीच एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां एक और चुनाव आयोग मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता को लोकतंत्र की मजबूती बता रहा है, वहीं विपक्ष ने एसआईआर को चुनावी साल में संदेहास्पद कवायद करार दिया है। विपक्ष का आरोप है एसआईआर के जरिए चयनित वर्गों के मताधिकार पर असर डाला जा सकता है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है यह प्रक्रिया फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए जरूरी है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि एसआईआर पूरी तरह नियमों के दायरे में है, निष्पक्ष और पारदर्शी है। निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया, वोटर्स ही लोकतंत्र की आधारशिला है। वोट के माध्यम से वो देश की दशा और दिशा तय करते हैं। ऐसे में वो सोच समझकर अपने वोट अधिकार का उपयोग करें। वोटर्स डे पर राजनेता भी बधाई दे रहे हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर राजनीतिक तकरार जारी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करती है। बिहार में एसआईआर को लेकर किसी प्रकार की कोई शिकायत मतदाताओं की ओर से नहीं आई। प्रामाणिकता और निष्पक्षता के साथ निर्वाचन आयोग अपना काम करता है। तो वहीं बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन को भी देश के लिए जरूरी बताया। वहीं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा, जश्न तब मनाया जाता है जब किसी देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत हो, इलेक्शन ईमानदारी के साथ फ्री एंड फेयर हो। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री के हाथ का खिलौना है, हम इलेक्शन कमीशन पर कैसे भरोसा कर लें। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने युवाओं को वोटर्स डे पर बधाई दी, लेकिन दुर्भाग्य बताते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, भाजपा लोकतंत्र के इस स्तंभ को दूषित कर खत्म कर रही है। अब तमाम तरीके की प्रतिक्रिया तो आ रही हैं, चर्चा करेंगे इस विषय पर, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इस दिन जैसा कि आप समझते हैं कि पूरे कंट्री में नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और ये बेसिकली वोटर्स के प्रति समर्पित है, क्योंकि वोटर ही डेमोक्रेसी की आधारशिला हैं। वही इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वही अल्टीमेटली गवर्नमेंट बनाते हैं। तो वोटर्स के प्रति ये एक समर्पण है, समर्पण की भावना है और उनको ये मैसेज मिलता है कि वो लोग अपनी वोटिंग बहुत साफ सुथराई से सोच समझ करके इंफॉर्मेशन के साथ कास्ट किया करें। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कोई है तो भारत है, और उस सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा चुनाव कराने का कोई काम करता है, हमारा चुनाव आयोग कराता है। आप बताइए, बिहार में सारा चुनाव हुआ, एक भी जगह रीपोलिंग नहीं हुई। और दूसरी बात, जो एसआईआर जो हुआ बिहार में, उसको सूची बनी, एक भी शिकायत नहीं हुई कि हमारा नाम नहीं है प्रकाशन के बाद। तो यह निष्पक्ष रूप से प्रामाणिकता के साथ यह काम होता है और ये बहुत अच्छी चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। हम इसके लिए भी अभिनंदन करते हैं। जब किसी देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत हो, इलेक्शन ईमानदारी के साथ फ्री एंड फेयर हो, अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। इलेक्शन कमीशन उनके हाथ का खिलौना है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही लोगों के कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका अपॉइंटमेंट अब सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर मिलके करते हैं। कानून बना दिया गया कि सारी उम्र जब तक वो जिंदा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जो प्रधानमंत्री चाहेंगे इलेक्शन कमीशन वो करेगा, और फिर ये दबाव डालना कि इलेक्शन कमीशन पे यकीन करो। कैसे यकीन करें? आप जिस पे उंगली रख देंगे वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। दुर्भाग्य है आज
वोटर्स डे पे मैं जहां सबको बधाई देता हूं, अपील करता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वहीं दुखद है कि इलेक्शन कमीशन जो राहुल जी ने कहा है वोट की चोरी कर रहा है। ये मैं व्यापक अपने अनुभव के आधार पर जो मैं देख रहा हूँ एसआईआर जिस तरह हो रही है, मैं राहुल गांधी के इस कथन को पूर्ण समर्थन देता हूँ। सच है, दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी की जब हम 75 साल का जश्न मना रहे हैं तो वो जो सबसे बड़ी उपलब्धि वोटिंग राइट, उसको भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलकर प्रदूषित कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं वोट। आज 16वां तो आज हम 16वां मतदाता दिवस मना रहे हैं और इसको लेकर तमाम तरीके की जानकारियां भी लोगों तक साझा की जा रही है। लेकिन विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल सिर्फ मतदाता दिवस पर नहीं, सवाल एसआईआर पर भी खड़े किए जा रहे हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता ब्रजेश पांडे हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इसी के साथ चुनाव विशेषज्ञ प्रलय श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रलय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत विक्रम साहब आपसे ही करते हैं। आज मतदाता दिवस है। आपकी पार्टी के भी तमाम नेता उन वोटर्स को बधाई दे रहे होंगे जो पहली बार वोटर्स बने हैं, अब आने वाले चुनाव में वोट देंगे। अच्छी बात है, लोगों में जागरूकता ये पहुंचनी चाहिए। एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि मतदाता दिवस का जश्न वहां मने जहां लोकतंत्र है। तो क्या भारत में लोकतंत्र नहीं है? ये नहीं है कि भारत में लोकतंत्र है कि नहीं। आज का विषय ये है कि लोकतंत्र में वोटर की प्रासंगिकता और उसका वजन कितना बचा हुआ है, विषय ये रह गया है। अब जैसे कि अभी मैं राशिद अल्वी साहब का स्टेटमेंट सुन रहा था, तो शुरुआत तो संदिग्ध बनाने की तब से शुरू हो जाती है जब भारत के मुख्य चुनाव न्यायाधीश को जो है बाहर करके सत्ता पार्टी के 2 नेता और एक विपक्ष के नेता को आप उसका निर्वाचन कमेटी में बना देते हैं। फिर ये कहते हैं कि वो जितने भी अपराध कर सकता करेगा और जब तक वो जिंदा है तब तक वो जो है उसके खिलाफ कोई भी अभियोग नहीं लाया जा सकता। मुझे बताइए, ऐसा तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए भी ये सब बातें नहीं है संविधान में जो आपने निर्वाचन आयोग के लिए लिख दी हैं। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। आप उससे कुछ ऐसा करवा रहे हो और आपको आशंका ये है कि गलती से यदि हमारी सत्ता चली जाएगी तो फिर ये जो व्यक्ति जिसको हमने वहां बिठाया है, इसको हम सुरक्षा की गारंटी देते चलें। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव का जो अधिकार है वो सार्वभौमिक मताधिकार होता है हमारे यहाँ। इन्होंने एसआईआर से जो पूरा का पूरा ऑब्लिगेशन है, अब जैसे मुझे बताइए किसी को नोटिस भेजना जो है, अभी पूरी की पूरी गेंद उसके पाले में डाल दी है और उसको ये साबित करना है कि ना मैं सिर्फ वोटर हूं बल्कि भारत का नागरिक भी हूं। ये तो चुनाव आयोग का काम नहीं है। आप उससे सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं कि आपका जो वोट है इधर से उधर हुआ है तो आप आइए और अपना जो स्पष्टीकरण दे दीजिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को भी विवादित बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से बार बार कोई सत्ता प्रतिष्ठान जो है किसी संवैधानिक प्रक्रिया को विवादित करता है तो उसके प्रति जो अविश्वास पैदा होता है और लोग धीरे धीरे उससे किनारा करते हैं। यही भाजपा की जो है और संघ परिवार की दूरगामी परियोजना है कि जहां वो आज के मतदाता को ये यकीन दिला देना चाहते हैं कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो संविधान के कारण नहीं है, वो किसी एक नेता अथवा किसी एक दल के कारण है। तो जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र को एक सकरी गली में ठूंसा जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। यदि मतदाता का जो आप तो एसआईआर के भी खिलाफ हैं विक्रम जी, कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था एसआईआर, लेकिन अब हो रहा है तो वो हमारी मजबूरी, उस प्रक्रिया में हम भागीदार बने और जितना अन्याय हो सकता है वो अन्याय ना होने दें। मैं यही कह रहा हूँ कि एसआईआर क्यों नहीं होना चाहिए था? आप बोल रहे हैं प्रक्रिया को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जरा जनता को यह समझाइए कि एसआईआर से कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, कैसे लोकतंत्र उनसे छीना जा रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए कि जहां 40, 45 लाख, 43 लाख मतदाता जो हैं उनके फॉर्म नहीं लौटे हैं। ये विदित और स्थापित तथ्य है कि नहीं है? अब ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल में 4 बार चुनाव होते हैं,
5 साल में आप 4 बार स्क्रूटनी करते हैं फॉर्म्स की, मतदाता सूची की। इसके बाद भी लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होते हैं। पंचायत के चुनाव 5 साल में 4 चुनाव हो रहे हैं, और इसके अलावा भी एक हर साल जो है वोटर लिस्ट का अपडेशन होता है, उसकी स्क्रूटनी होती है। इसके बावजूद भी आपने 43 लाख वोटर कैसे उसमें अतिरिक्त थे, यदि हम आपकी ही बात माने तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो इन्होंने जो एसआईआर शुरू की है, वो उसके एक तो चुनाव जीतना इनका अल्पकालीन लक्ष्य है, और दीर्घकालीन लक्ष्य ये है कि जो लोकतंत्र में जो है मतदाता को, भारत की जनता को ये बता दो कि ये जो संविधान है, जो प्रक्रियाएं हैं, ये कमजोर है, लचर है, और आपके ऊपर एक औपचारिक किस्म की बाध्यताएं लादती हैं। इसलिए आप इनसे जितनी दूरी बना सके बना लीजिए, और इसके लिए तो एकमात्र आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी पर्याप्त हैं। आपको सारी सुविधाएं, और आपको राशन भी मिल जाएगा, 1200 रुपए भी मिल जाएंगे। लेकिन तो ये अगर पूरा का एसआईआर और पूरा जो वोटर लिस्ट में प्रपंच- त्रुटियां हैं, उन्हीं को सुधारने के लिए, उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए तो एसआईआर प्रक्रिया कराई जा रही है। और अगर ऐसा है, आप जो कह रहे हैं, अगर उसमें सत्यता है भी, तो आपके बीएलए क्या कर रहे हैं फिर? आपके बीएलए नहीं, सक्रिय नहीं है, विषय- या आपके विषय बीएलए ये नहीं कंप्लेन है। करें? अरे नहीं नहीं नहीं, ये आप सुनिए मेरी बात, यही है जो आपने कहा ना, यही वो जहर भर दिया आरएसएस ने। आप समझिए इस बात को, ये आप नहीं बोल रहे हो, आपसे बुलवाया जा रहा है, और आप कैसे बुलवाया जा रहा है साहब? मैं तो बस यही जानना चाह रहा हूं, अगर वोटिंग लिस्ट के दौरान, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओस काम नहीं कर रहे हैं, या उनकी तरफ से त्रुटियां हो रही हैं, तो आपकी पार्टी ने भी तो बीएलए अपॉइंट किए होंगे ना? क्या कर रहे हैं नहीं, फिर? बिल्कुल, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं, मुझसे कोई भी पार्टी, कोई भी संघ नहीं बुलवा रहा साहब। नहीं 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 सर, ये आपको पता ही नहीं है, विषय ये आपका नहीं है। आप जैसे करोड़ों युवा हैं जिनके मन में ये बात डाल दी गई हो, वो जो बोलते हैं उनको लगता है कि ये तो मेरी खुद की चेतना है, जबकि ये चेतना आपकी नहीं है, इम्प्लांट है। मैं आपको बताता अच्छा, हूँ तो ये इसका मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी बुलवा रही है? नहीं, मुझे फिर वो आपका मुझे तो खुद का बोलने मत नहीं दीजिए। है? सर मुझे तो बोलने दीजिए आप, प्लीज। है ना। मैं आपकी बात जो मैं तो कांग्रेस पार्टी का ही प्रवक्ता हूं ना, और जो तर्क हैं वो आपके तर्क हैं, तो मैं उसको खारिज कर रहा हूं। जो हमारे तर्क उचित लगे तो वो जनता सुने और उनको स्वीकार करे, यदि उनको अच्छे लगे तो। हम ये बाध्यता भी नहीं देते। ठीक है सर, बीएलए पे आते हैं। बीएलए, अब आपने मुझसे कहा कि बीएलए क्या कर रहे हैं आपके। ठीक है, आप हमारे बीएलए कमजोर है, हमारा संगठन कमजोर है, बाकी हमने सब स्वीकार कर लिया। तो क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही संविधान जो है आमंत्रित करता है चुनाव लड़ने के लिए, या 10,000 करोड़ जिसके पास है भाजपा, सिर्फ वही चुनाव लड़ सकती है? यदि आप चुनाव लड़ना चाहें, मेरा मतलब आपसे आप ही है, तो क्या आप जो है 300 बूथों पे अपने बीएलए बनाएंगे? क्या आप इस विश्वास के साथ चुनाव लड़ने जाएंगे कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मुझे बीएलओ की आवश्यकता नहीं है? तो चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है कि यदि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मुझको वोट का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, वोट घसीट घसीट के नहीं लाने पड़ेंगे, और मुझको भी वही प्लेइंग लेवल मिलेगा जो 10,000 करोड़ की पार्टी को मिल रहा है, और एक मुझको भी मिल रहा है जिसकी जेब में सिर्फ 5,000 लेकिन आप करोड़, कांग्रेस 5,000 पार्टी की बात रुपए। कर रहे हैं विक्रम साहब। कांग्रेस पार्टी के पास ना कार्यकर्ताओं की कमी है, ना किसी चीज की कमी है। आप तो बीएलए बूथ बूथ पर ही अपॉइंट कर सकते हैं, आपके यही पास तो कौन मैं सी कह रहा हूं कार्यकर्ताओं की सर, कमी मैं है? यही तो अगर कह आप रहा हूं ये कि बात कर रहे हैं तो फिर बीजेपी कैसे और चलेगा? कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी क्योंकि क्या? आप तो सर, मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। चलिए ठीक है, सर, तो आऊंगा, मैं बीजेपी आऊंगा और वापस से कांग्रेस आपके ही पास। चुनाव लड़ेगी, ठीक है विक्रम आम जी, आदमी चुनाव लड़ना चाहे आऊंगा तो मैं आपके उसको पास। पूरा ब्रजेश जी का मैं सिस्टम जरा लाना रुक कर पड़ेगा। लेता हूँ। यही ब्रजेश जी, चुनाव आयोग ठीक है ब्रजेश जी, पूरी बात आप विक्रम जी की सुन रहे थे, लेकिन एसआईआर को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं वो इनडायरेक्टली निर्वाचन आयोग पर भी खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष का अक्सर ये कहना रहता है कि जब जब हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं जवाब बीजेपी से आता है। अब चूंकि पूरा देश 16वां मतदाता दिवस हम मना रहे हैं, एसआईआर पर भी सवाल उठने लगे हैं, जैसे कि सवाल उठा रहे थे विक्रम जी। देखिए ऋषभ जी, बहुत स्पष्ट बात है। आप एक तार्किक सवाल पूछ रहे हैं जिसका हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जो है कुतार्किक जवाब दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई आज की प्रक्रिया तो है नहीं। देश में लंबे समय तक विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने काम किया, सत्ता में रहे हैं वो। और आज के दिन जब भारत में संविधान लागू हुआ था, तो आज के दिन ही 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की भी घोषणा हुई, और उस दिन से ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। जहां तक ये कह रहे हैं कि आपके माध्यम से आरएसएस सवाल पूछ रहा है, तो इस बात का मैं जोरदार खंडन कर रहा हूं। इस देश का जो भारत का संविधान है, हर व्यक्ति को बोलने व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, धारा 19 ने, लेकिन आर्टिकल 24, 21 इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआईआर को लेकर के जो बातें विक्रम जी कर रहे हैं,
ये बातें इसलिए हास्यास्पद है क्योंकि चुनाव आयोग किसी पार्टी या किसी दल का नहीं होता है। अगर आपकी पार्टी सत्ता में रहेगी तो एक प्रॉपर टाइम पे जब उसका समय आता है, उस कालखंड अवधि में वो एसआईआर होता है। पहली बार नहीं हो रहा है, पंडित नेहरू जी की जब समय से आज तक हो रहा है। मैं समझता हूं कि बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार में किसी ने भी एसआईआर को लेकर कोई एक भी आपत्ति नहीं आई। पूरे बिहार का इलेक्शन देख लीजिए। इसके अलावा और 12 राज्यों में जहाँ पे भी एसआईआर की प्रक्रिया लागू है, वहां पे भी लोगों को जो आपत्तियां आ रही उनका निराकरण हो रहा है, उस पर दावे प्रतिदावे सब होते हैं, वो जो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। 1952 में जब सर्वाधिक मतदाताओं ने इस देश में हिस्सा लिया, तब भी इस तरह की प्रक्रिया के तहत ही सहभागिता कराई गई थी। और अब तो ईसीआई एक्ट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दिया है कि जितने भी नागरिक हैं उनको भारत की बहुत सारी फंडामेंटल सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। भारत चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, उसकी निर्भीकता पर, उसके बारे में अगर हम ही लोग राजनीतिक पार्टियां ही सवाल उठाने लगे, और वो भी जो है बेतुके सवाल उठाने लगे, क्योंकि बराबर आपने पूछा हमारे काबिल मित्र से कि आपने तो बीएलए की भी नियुक्ति की, क्या हुआ? आप कांग्रेस ने भी किया था, बीजेपी की ओर से भी थे। मेरा सीधा सा कहना यह है कि किसी भी चुनाव की निष्पक्षता पर, उसकी तटस्थता पर किसी तरह का कोई सवाल उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप देश के संविधान पे सवाल उठाने लगोगे, आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाने लगोगे, आप देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने लगोगे, उसके फैसले पर सवाल उठाने लगोगे। ये ठीक बात नहीं है, ये आपको इजाजत कानून नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो युवा हैं, जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, किसान हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग के विभिन्न पहलुओं को पढ़ा। और अभी जब मध्य प्रदेश में भी इस चीज का काम शुरू हुआ तो डोर टू डोर लोग गए, तो सबने आगे बढ़कर के इसमें अपनी पार्टिसिपेशन किया। और आज चाहे वो केरल का राज्य हो, चाहे उड़ीसा का राज्य हो, सभी की इसमें सहभागिता दिख रही है। हम समझते हैं कि भारत का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष को क्रॉस कर गई हो, उसको मतदान देने का अधिकार है, और किसी भी तरह से मतदान की देखिए प्रक्रिया ब्रिजेश पर जी, सवाल नहीं उठना माफ चाहिए। कीजिएगा, मैं आपको बीच में ही टोक रहा हूं क्योंकि ज्यादा वक्त भी नहीं है, मुझे प्रलय जी का भी रुख करना है। लेकिन विडंबना की बात यह है ब्रिजेश जी कि इससे पहले अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कभी भी ऐसा बहुत रेयर हुआ या नहीं हुआ है कि निर्वाचन आयोग पर सवाल उठे हों, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठे हों। निर्वाचन आयोग पर देखिए, ये सवाल कह रहे विपक्ष हैं उठा रहा है, ये मैटर नहीं करता है। निर्वाचन आयोग पर सवाल कोई उठा रहा है, यह मैटर करता है। वो विपक्ष की भूमिका में है, जनता है, कोई उद्योगपति है, सत्ता का पक्ष का है, तो ये इट डजंट मैटर। लेकिन अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये इस बारे में भी निर्वाचन आयोग को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लास्ट कमेंट में प्रलय जी से लूंगा। प्रलय जी, जिस तरीके से अभी एसआईआर को लेकर मसला फंस रहा है, विक्रम जी को भी आपने सुना, ब्रिजेश जी को भी आपने सुना, स्थितियां उलझती जा रही। निर्वाचन आयोग पर सवाल अब विपक्ष खड़ा कर देता है। यह भी कहा जाता है कि सवाल पूछा जाता है निर्वाचन आयोग से, इस सवाल का जवाब देता है बीजेपी का कोई नेता। यह भी पेच फंसता है। एसआईआर को लेकर जो कश्मकश की स्थिति बनी हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं और होने भी वाले हैं, और ये इत्तेफाक है कि एसआईआर ऐसे समय ही निर्वाचन आयोग ने जारी किया है जब चुनाव हो रहे हैं। तो चूंकि राजनीतिक दल हैं, सबके अपनी अपनी विचारधाराएं, अपने अपने एजेंडा होते हैं, उसके तहत यह बात उठाई जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सभी दलों से पूछना चाहता हूँ कि हर राज्य में, मध्य प्रदेश में भी साल में 3 या 4 बार संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाता है वोटर लिस्ट के संशोधन सुधार के लिए। तब ये बात क्यों नहीं आती? इसमें एक शब्द बस केवल जुड़ा है, गहन विशेष पुनरीक्षण अभियान। गहन शब्द जोड़ा है, इसका मतलब ये है कि मतदाता सूची को और ज़्यादा शुद्ध, स्वच्छ और फिल्ट्रेशन की बहुत जरूरत है। फिल्ट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि जो संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान जब चलता रहा है, उसका भी हम लोग बहुत व्यापक प्रचार प्रसार करते थे। हर वोटर, हर सब, चाहे वो पूरा मीडिया हो या समाचार पत्रों के माध्यम, हर व्यक्ति तक जानकारी दी जाती थी, लेकिन उतना मतदाता उसमें विशेष मतलब आगे नहीं आता था। लेकिन गहन जब ये जोड़ा गया, गहन विशेष पुनरीक्षण अभियान, और इसमें ड्यूटी लगाई गई, सारे बीएलओ को एक्टिव किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है। अपन मध्य प्रदेश को ही देखें अगर इस परिप्रेक्ष्य में, तो मध्य प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं है। आगामी समय में 27 में नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय, और फिर 28 में विधानसभा, लोकसभा, 29 में होंगे। लेकिन ये अभी हमारी प्रक्रिया चली, इसमें ग्रास रूट तक इसको शुद्ध करने की अभियान चला। तो वाकई में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं, जो कि अन्य क्षेत्र में शिफ्ट हो चुके हैं, या जिनकी डेथ हो गई है, या अन्य कारण हो सकते हैं, तो वो उसको शुद्ध बनाया गया। ये किसी इसको राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, मेरा ऐसा मत है।
इसको अगर अपन देखें कि लोकतंत्र का महान उत्सव आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और आज भी जो मुख्य समारोह राज्य स्तरीय भोपाल में संपन्न हुआ है, सभी जिलों में तो हुए ही हैं लेकिन यहाँ भी हुआ है, और वहाँ SIR में जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं, जो कलेक्टर से लेके BLO तक, उनको सम्मानित किया गया है। क्योंकि उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है, वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण का बहुत बढ़िया काम किया है, आज उनको सम्मानित किया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इसमें कोई गलत प्रक्रिया तो है नहीं, निष्पक्ष है, और वोटर लिस्ट को ही सुधार रहे हैं, एक एक वोटर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इससे निश्चित ही अच्छे परिणाम आएंगे। जो परसेंटेज वोटिंग का बहुत डाउन होता था और जो हम बढ़ा नहीं पाते थे, 70-75 के आसपास ही रहता था, या 65 से आसपास जाता, 65 से 70-72 तक, अब वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि अब जो एक्चुअल जो वास्तविक मतदाता है वही वोट डालने जाएगा, और जो बड़ी संख्या रह जाती थी, जो कि मान के चलें कि बाहर वोटर है या डेथ हो चुकी है, वो परसेंटेज वो रह जाता था, तो हम ये उसको कवर नहीं कर पाते। कोशिश यही रहेगी कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और इसीलिए आज ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो अच्छा, एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा प्रलय जी, बिहार में जिस तरीके से चुनाव से पहले कहा जा रहा था, बहुत हल्ला हो रहा था कि SIR को लेकर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नाम काट दिए जाएंगे, लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, देश से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा विरोध नहीं देखने को मिला SIR को लेकर। सेम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए ये जो विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, और कहीं कहीं से लिस्ट भी मंगा ली जाती है और उसके बाद तमाम तरीके के सबूत पेश किए जाते हैं, या तो ये फॉल्स हैं या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है अब SIR और निर्वाचन आयोग को घेरने का। देखिए ये दोनों राज्य ऐसे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां देश की नजरें होती हैं, महत्वपूर्ण राज्य हैं ये, पॉलिटिकल दृष्टि से भी हैं और निर्वाचन की दृष्टि से भी हैं। अगर वहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी भी होती है, अगर हमें अभी पता भी चलता है SIR के दौरान भी या SIR के बाद में भी, तो वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं और सामने आती हैं और साक्ष्य के साथ आती है। राजनीतिक दलों को चाहिए अगर इसमें कोई गलती थी तो साक्ष्य के साथ में आए आगे। सभी राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व थे, और इन राज्यों में चूंकि कोई शिकायत नहीं आई है, मतलब इन दोनों राज्यों में अभी आगामी समय में यूपी में जब इतने बड़े आरोप लगते हैं तो साक्ष्य और साक्षी दोनों की जरूरत होती है। लास्ट कमेंट विक्रम जी। विक्रम जी माइक म्यूट है शायद आपका, अनम्यूट कीजिए। जी सुन पा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जो घुसपैठिया की बात की, तो जिसको वैधता बताई जा रही थी SIR के लिए, तो वैसा तो कुछ परिणाम हमारे सामने नहीं आए हैं। तो जो इसको लागू करने के पहले जो पहला तर्क दिया गया था और वजह बताई थी, वो घुसपैठिया ही थी, तो वो हमारे सामने कुछ नहीं आया। तो इससे सवाल भाजपा के ऊपर जाता है कि भाई आपने तो ये दावा किया था, तो क्या हुआ उस दावे का। फिर भी जो मेरा अंतिम कमेंट ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मतदाताओं से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मतदाता दिवस है, वो सिर्फ आपको औपचारिक तौर पर बधाई देने का, आपका अभिनंदन करने का ही एक प्रयास नहीं होता है, बल्कि आपके अंदर ये एहसास भरने का ही प्रयास होता है कि ये सिर्फ बटन नहीं है या मतपत्र नहीं है, यही तो लोकतंत्र का आधार है, आपकी स्वतंत्रता की ये जान है। और ये वो अंतिम रेखा है जहां आप ताना, वो सवाल पहुंच गया ब्रजेश जी तक। 20 सेकंड ब्रजेश जी, जल्दी से 20 सेकंड। देखिए बहुत स्पष्ट बात है ऋषभ जी, SIR जो है इस देश के अंदर जितने भी फर्जी मतदाता है, जो डुप्लीकेट मतदाता है, उनको हटाने की प्रक्रिया है। और दूसरी बात, वोटर्स ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर वोट के माध्यम से हम इस देश की दशा और दिशा तय कर रहे हैं, तो इसमें विपक्षी पार्टी को किसी तरह का आरोपित नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग के साथ सहभागिता निभानी चाहिए। और अब देखिए ब्रजेश जी, ये सवाल तो उठते रहेंगे क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन इन सवालों का साक्ष्य और साक्षी आप किस तरीके से देंगे, ये देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रलय जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे वोटर्स के अधिकार की। आज पूरा देश 16वां मतदाता दिवस मना रहा है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल SIR का, SIR की प्रक्रिया लगातार जारी है, पूरे देश में होने वाली है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इन सवालों का मतलब क्या निकलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।